और आज भी लगभग 3.5 घंटे इस केस में बहस हुई है। पिटिशनर की तरफ से मोटे तौर के ऊपर तमाम उन इश्यूज को हाईलाइट किया गया है, उन ग्राउंड्स को जिनके ऊपर रिलाइट डिप्टी कमिश्नर डोडा साहब ने पीएसए में महराज मलिक को बुक किया गया था। वो तमाम ग्राउंड्स विद सपोर्टिंग जजमेंट्स आज कोर्ट के सामने रखी गई हैं, तमाम दलीलें पेश की गई हैं और आप तमाम लोगों को हम ये जानकारी दे दें कि आज महराज मलिक की तरफ से बहस कंक्लूड हो चुकी है। महराज मलिक की तरफ से वकला हजरात ने जो बहस थी उसको एक पॉजिटिव नोट के ऊपर कंक्लूड किया है। अब सरकार की तरफ से बहस होनी है, लिहाजा 27 तारीख को केस की सुनवाई दोबारा से रखी गई है। जम्मू कश्मीर सरकार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये 27 दिसंबर इसी महीने की 27 तारीख को दोबारा से महराज मलिक के केस की सुनवाई होगी और सरकार अपना पक्ष जो है, अपना रिबटल, अपना जो भी ऑब्जेक्शन है, जिन आर्गुमेंट्स पर हमने बहस की है, जिन ग्राउंड्स पर हम रिलाइड हैं, यानी कि महराज मलिक की तरफ से, उसके ऊपर सरकार अपनी तरफ से बहस करेगी कि कैसे महराज मलिक का डिटेंशन ऑर्डर सस्टेनेबल है इन द आइज ऑफ लॉ। ये उनको जस्टिफाई करना है। लेकिन मैं आप तमाम को ये जानकारी दे दूं कि आज महराज मलिक की तरफ से लगातार 3.5 घंटे बहस होने के बाद महराज मलिक की तरफ से बहस कंक्लूड हुई है। केस हमारी तरफ से जो हमने अपनी जो जजमेंट्स थी वो भी हमने कोर्ट में सबमिट की है। 27 तारीख को सुनील सेठी साहब सीनियर कौंसल जो है वो सरकार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिनको असिस्ट कर रही हैं सीनियर एएजी मोनिका कोहली जी, वो सरकार की तरफ से अगली तारीख पे 27 तारीख को बहस करेंगी और उसके बाद ये मामला और ये मैटर अभी सब जुडिस है और जो भी इसमें आगे बढ़ के जो भी जजमेंट्स आएगी मैटर रिजर्व होगा, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं कि उसके बाद क्या हो जाएगा। 27 तारीख को जैसे आप लोग कहते हैं आज ही बाहर आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। मामले की सुनवाई के बाद केस को रिजर्व किया जाता है, यानी कि जज साहब जब दोनों पक्षों को सुन लेंगे, सरकार की तरफ से तो सुनना है, महराज मलिक की तरफ से सुनवाई कंप्लीट हुई है, उसके बाद हमने जो रिबटल देना होगा वो भी देंगे। उसके बाद मामले की सुनवाई के बाद केस रिजर्व होता है। रिजर्व होने के बाद जज साहब फैसला लिखते हैं। फैसला लिखने के बाद दोबारा से काज लिस्ट में केस शो होता है कि आज इसका फैसला सामने आ गया है। वो फैसला आप तमाम लोगों के साथ आने वाले वक्त में जब भी ये फैसला आएगा वो आपको साथ शेयर किया जाएगा। क्या कह रहे हैं? 27 तारीख को महराज मलिक को उम्मीद की जा सकती है कि 27 तारीख को मैटर कंक्लूड होगा, अगर ऊपर वाले ने सब ठीक रखा, हालात ठीक रखे। आपको पता होना चाहिए अगर खुदा न खास्ता किसी कौंसिल की मेंबर बार एसोसिएशन की कुछ हादसा हो जाता है तो भी वर्क सस्पेंड हो जाता है। तो अगर सारी चीजें ठीक रही तो 27 तारीख को कंक्लूड होगा। आपने अपना पक्ष जो है वो रख लिया है, लेकिन अब थोड़ा सा ये भी समझना चाहेंगे कि बेस कितनी स्ट्रॉन्ग है इस पीएसए के केस में, जो महराज मलिक का पीएसए है, बेस अभी तक आपकी? मैं मोटे तौर पे आपको ये कहूंगा, वेरी स्ट्रॉन्ग केस ऑफ महराज मलिक, बहुत ही मजबूत केस है हमारा और उसके सारे ग्राउंड्स में आज बिकॉज मैटर इज सब जुडिस तो मैं उसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मगर जो हमारे ग्राउंड्स हैं, नंबर ऑफ ग्राउंड्स वी चैलेंज दिस पीएसए ऑन मल्टीपल ग्राउंड्स, नॉट ओनली वन ग्राउंड्स। और जो भी लीगली वो ग्राउंड्स है वो मैं आपके साथ मीडिया के साथ इस स्टेज के ऊपर शेयर नहीं कर सकता बिकॉज द मैटर इज सब जुडिस, बट वी हैव स्ट्रॉन्ग ग्राउंड्स जिनकी ग्राउंड के ऊपर ये पीएसए क्वाश हो सकता है। ये हमारे मोटे तौर के ऊपर आज भी, पिछले भी 3 घंटे और आज भी 3 घंटे बहस की गई है। उन तमाम ग्राउंड्स को हमने हाईलाइट किया है कोर्ट के सामने। सर 27 दिसंबर को अगली सुनवाई है और अगर महराज मलिक जी के हक में फैसला आता है, उसके बाद बाहर निकलने की जो प्रक्रिया रहेगी महराज मलिक की, उसमें कितना समय सीमा लग सकती है? देखिए ऐसा है, जब जजमेंट आ जाती है फैसले को सुपरिटेंडेंट जेल कठुआ को भेजा जाएगा और एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस है वेरिफिकेशन कि वेदर द डिटेन्यू इज रिक्वायर्ड इन एनी अदर केस और नॉट। इफ नॉट रिक्वायर्ड फ्रॉम द सीआईडी रिपोर्ट्स, सीआईडी के कंसर्न डिस्ट्रिक्ट से रिपोर्ट्स ली जाती है, उनको पूछा जाता है कि क्या किसी और केस में कोई भी डेटन्यू हो, महराज मलिक हो या कोई भी, क्या इनको किसी और केस में आपको इनकी रिक्वायरमेंट है या नहीं है।
तो अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आती है कि यस ही इज नो मोर रिक्वायर्ड इन एनी अदर केस, तो इट इज ड्यूटी बाउंड, the superintendent is duty bound to immediately release the detainee from the jail. This is the law. वो दलीलें रखी गई, कितनी पॉसिबिलिटी सेटिस्फाई हो पर्सन लेवल पे आप देखा? देखिए, ये बहुत ही मजबूत केस है महराज मलिक का, लेना कि कल क्या जजमेंट आएगी ये प्री मैच्योर होगा, बट आप इतना समझिए कि बहुत ही स्ट्रांग केस है हमारे हाथ में और लीगली स्ट्रांग है। जिन ग्राउंड्स पर हम इसकी क्वाशमेंट चाहते हैं वो बहुत ही मजबूत ग्राउंड है, एंड आई एम होपफुल द कोर्ट विल अप्रिशिएट ईच एंड एवरी ग्राउंड which based on which we want to quash this PSA against Mr. Mehraj Malik. Any more question? तो एक बार फिर से मैं बता दूं कि मेहराज मलिक के जो अंदर वकील जो हैं वो आज जो 3.5 घंटे तक दलीलें रख रहे थे, उनका ये कहना है कि अगली तारीख जो है वो 27 दिसंबर को रखी गई है और उसमें जो है दूसरा पक्ष यानी कि सरकारी पक्ष से जो है एडवोकेट सुनील सेठी जी की बात करें तो वो यहाँ पर जो है अपनी दलीलें रखेंगे और ये कहा कि आज बड़े स्ट्रॉन्ग तरीके से जो है हमने अपनी 3.5 घंटे तक दलीलें रखी हैं और अगर 27 तारीख को जो है जिस तरीके से सरकारी पक्ष की तरफ से जो है वकील होंगे वो अपनी आवाज़ रखेंगे, अपनी बातें रखेंगे। अब उसके बाद ये देखना होगा कि कोर्ट का फैसला किस तरह से आता है, लेकिन जिस तरीके से एक विश्वास के साथ जो है मेहराज मलिक के जो फेवर में जो मेहराज मलिक की तरफ से जो वकील उनकी दलीलें रख रहे थे, आज काफ़ी विश्वास में नजर आए हैं और उनका कहना कि कुछ भी कह देना बड़ा प्री मैच्योर स्टेटमेंट होगी। उम्मीद करते हैं 27 तारीख को जो है किस तरीके से जो है सरकारी पक्ष की तरफ से जो है जो उनके वकील हैं वो दलीलें रखते हैं, उसके बाद ही कुछ नतीजा जो है निकल कर सामने आ सकता है। आम पब्लिक अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। देखते हैं फार्मर जम्मू, राहुल कदरी, नमस्कार।